बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। रूडन एनक्लेव ने नया ब्लॉक लॉन्च किए ओवरसीज, लेकिन पुराने जो ब्लॉक्स हैं जिसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि जनरल ब्लॉक हो गया, उनके क्या हालात हैं, कमर्शियल्स हैं, फार्म हाउसेज हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं सारी की सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सी चीजें मुनाफे में है, कौन सी चीजें नुकसान में जा रही हैं। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, जजाकल्ला। देखें, जिनका जो नया ब्लॉक आया है ओवरसीज, ये पहले तो बिल्कुल भी जो पुराना रूडन एनक्लेव है हमारा उसके अंदर नहीं आ रहा। इन्होंने नई लोकेशन मुंतखब की है इस चीज के लिए, और इनसे इनकी अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि 100% ओनरशिप इनके पास है, उनका एलओपी ऑलरेडी क्लियर है, जिनकी बेसिस पे ये लोग बैलेटेड प्लॉट्स भी सेल आउट कर रहे हैं, ओवरसीज ब्लॉक में पोजेशनेबल प्लॉट्स भी सेल आउट कर रहे हैं। उसमें मैं आता हूं बाद में कि उनके क्या हालात है, उसमें राइट नाउ इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि हाइप में कभी भी जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे मैंने पाकिस्तानी भाई और बहनों को देखे कि वो अपने पैसे, हार्ड एंड मनी को खो जाते हैं। तो पुरानी चीजों को मैं पहले डिस्कस करूं आप लोग के लिए, फिर डिसीजन लेना ज्यादा आसान होगा। जैसे कि इनका सबसे अच्छा जो राइट नाउ जा रहा है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक जा रहा है। ठीक हो गया, एग्जेक्टिव ब्लॉक की ये लोग ऑलरेडी 2 दफा बैलेटिंग कर चुके हैं। तीसरी इनके अकॉर्डिंगली 40-60 डेज के अंदर ही अंदर ये लोग तीसरी बैलेटिंग भी करेंगे। जो भी उनका क्राइटेरिया है, अगर आप लोग को नहीं आइडिया, आप लोग व्हाट्सएप में कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जो पहली 2 बैलेटिंग भी हुई है वो विदाउट रिवीलिंग द मैप, मैप नहीं दिखाया गया और उन्होंने बैलेटिंग की है। इससे यह साबित होता है कि यार राइट नाउ इनकी होमवर्क कंप्लीट नहीं थी, जो कि मेरा मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है। वरना हम देखते हैं कि यार जब भी आप बैलेटिंग करवाते हो स्टार्ट में ही मैप या उसी उसी के साथ आप लोग मैप को लॉन्च करते हो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। दैट मीन्स इनकी होमवर्क कंप्लीट नहीं थी। एक मार्केट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली ये लोग बैलेटिंग कर रहे थे, बिकॉज रूडन एनक्लेव इज वन ऑफ द सोसाइटीज जो कि रिंग रोड के बहुत करीब आ रहा है। आपकी जो रिंग रोड की लैंड है वो रिंग रोड से नॉट मोर देन 200 मीटर्स अवे होगा। ठीक हो गया। एक इनका ऐसा ब्लॉक भी आ रहा है जो ऑलमोस्ट 2 साइड से रिंग रोड कवर करेगा उसको। वो ब्लॉक के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन सामने और सारी चीजें अगर हम मद्देनजर रखें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक अच्छा जा रहा है, उस पर डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रही है, क्योंकि लोगों की 1.5-2 सालों से उसमें इन्वेस्टमेंट थी, 4 साल का पेमेंट प्लान था। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद इन्होंने 2 दफा बैलेटिंग की है, एंड इंशाल्लाह विद इन 4 to 5 months दे विल बी हैंडिंग ओवर द पोजेशन। 4 1.5 साल का पेमेंट प्लान रह जाएगा, स्टिल वो लोग पहले करेंगे। क्राइटेरिया होगा इनका, बोल देंगे पेमेंट्स करें आप लोग पोजीशन ले, बिकॉज इनका राइट नाउ मेजर फोकस जो है रिंग रोड की बेसिस पे कोई ना कोई डेवलपमेंट दिखाएं, कोई ना कोई इंप्रूवमेंट दिखाएं अपनी सोसाइटी में। बिकॉज इट्स बिन 3 to 4 years वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन आउटस्टैंडिंगली लोगों ने फार्म हाउसेज में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म के प्रॉफिट्स गेन किए थे, कमर्शियल्स में गेन किए थे, रेजिडेंशियल्स में गेन किए थे। वो कैसे लिए प्रॉफिट्स, वो मैं आता हूं आप लोग से डिस्कस करता हूं। अब जो ये लोग कर रहे हैं, रिंग रोड का काम स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी सोसाइटी बहुत करीब है, एलओपी आ गया है। अब वो सीइंग इज बिलीविंग वाली फैक्टर को भी ये लोग इन्वॉल्व करेंगे। ड्यू टू दैट रीजन ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक में। सवाल ये उठता है कि फ्यूचर में इन द लॉन्गर रन एग्जेक्टिव ब्लॉक अच्छा है या जनरल ब्लॉक अच्छा है। अगर आप देखें मैप को रूडन एनक्लेव के, तो जनरल ब्लॉक की लोकेशन बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू एग्जेक्टिव ब्लॉक। मैं इस चीज का खुलासा इस तरह दूंगा आप लोग को कि अगर किसी को साल के अंदर रिटर्न चाहिए बैलेटेड प्लॉट्स पे, पोजेशनेबल प्लॉट्स पे, तो उनको एग्जेक्टिव में मिल सकता है, जनरल में नहीं मिल सकता। जनरल में इसलिए नहीं मिल सकता बिकॉज उनकी मैनेजमेंट ने बताया है कि जब तक रूडन के सराउंडिंग की जो रिंग रोड का काम कंप्लीट नहीं होगा, दे वोंट बी एबल टू स्टार्ट द डेवलपमेंट इन जनरल ब्लॉक। जनरल ब्लॉक में डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स शॉर्ट शॉर्ट टाइम पीरियड में, साल 1.5 साल में जनरल ब्लॉक में कोई प्रॉफिट नहीं नजर आएगा हमें। दैट इज ऑब्वियस। कोई कब्जा नहीं मिल सकता लोगों को। लेकिन अगर आप लॉन्गर रन की बात करते हैं, 3 से 4 साल की बात करते हैं, 2.5 साल की बात करते हैं, तो जनरल ब्लॉक के रेट्स इन द फ्यूचर एग्जेक्टिव ब्लॉक से ज्यादा होंगे, बिकॉज वो ज्यादा करीब होगा रिंग रोड से। ये एक लॉजिकल माइंड यही जानता है, क्योंकि जब रिंग रोड का काम जनरल ब्लॉक के सराउंडिंग में कंप्लीट हो जाएगा, उनकी डेवलपमेंट उन्होंने स्टार्ट करनी है। जब एग्जेक्टिव भी डेवलप हुआ हुआ हो, जनरल भी डेवलप हुआ हो, ड्यू टू लोकेशन जनरल ब्लॉक में जो प्रॉफिट्स होंगी, जो अप्रिसिएशन होंगी, वो ज्यादा होंगी। अब रही बात कौन सी चीजें
मतलब प्रॉफिट पे है, कौन सी चीज़ें नुकसान पे। काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि नुकसान पे जा रहे हैं। कमर्शियल प्लॉट्स जिन्होंने सेकंड रेट वाले लिए थे और बहुत एक्सपेंसिव बाइंग की हुई थी, वो सारे के सारे क्लाइंट्स नुकसान में जा रहे हैं। फार्म हाउसेस जो कि 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेस थे, उनका अगर पहला रेट है उनके पास बालेटेड है अच्छी लोकेशन वाले, तो अभी भी स्टिल प्रॉफिट पे जा रहे हैं। जो मिनी फार्म हाउसेस थे जिनके स्टार्ट वाले रेट्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को नजर आएंगे किस तरह तेजी से प्रॉफिट पे जाएंगे, बिकॉज जिनके पास पुरानी फाइलें थी उनको, अगर उनके, हाँ एक और बात, अगर आपके पास पुरानी फाइलें हैं मिनी फार्म हाउसेस की, तो उनको जल्दी से जल्दी क्लोज करवा लें, कुछ पेमेंट्स कर लें उसमें, बिकॉज वरना जब वो क्लोज होगा तो न्यू रेट में होगा, मुफ्त में आपको 15 लाख 20 लाख का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 70 लाख के बाद 85 लाख का रेट, फिर करोड़ का रेट भी आ चुका है। तो स्टार्टिंग रेट जो आपके पास मिनी फार्म हाउसेस है, फ्यूचर में हमें नजर आएगा कि एक तो उनकी लोकेशन भी अच्छी है, खूबसूरती के लिहाज से, एक्सेस के लिहाज से रेट्स भी काफी अच्छे हैं, आपको फजूल में नुकसान हो जाएगा। तो जी, जो चीज अल्लाह ताला ने आप लोग को भले वक्तों में अच्छे रेट में दे दी है, तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, अपने डीलर से कंसल्ट करें, जो भी आपका डीलर है उससे कंसल्ट करें कि मैं किस तरह इन चीजों को लेके चलूं आगे फर्दर। अब बात आ जाती है कि यार ओवरसीज ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए। कंसिडरिंग एवरीथिंग, मैं समझता हूं कि आपको ओवरसीज ब्लॉक खत्म नहीं होने वाला। कोई आपको कहे कि यार आखिरी प्लॉट रहता है, तो ना लीजिएगा आप। आपको, अगर आप मेरा मशवरा मानते हैं, तो 20 25 30 दिन आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए। जब उनकी डॉक्यूमेंटेशन सारी हमारे सामने आ जाए, क्लियर कट लोकेशन आ जाए, बिकॉज लोकेशन का विजिट तो करवाया गया, लेकिन विजिट से फीलिंग वाली सेटिस्फाइड फीलिंग नहीं आ रही थी, बिकॉज इनके मुताबिक जो ओवरसीज ब्लॉक है उसके दो तरीके से एक्सेस मिलेगा, एक रिंग रोड से एक्सेस मिलेगा, एक चक्री रोड से एक्सेस मिलेगा। जब वहां का हमने मुआयना किया उस लैंड का, तो आपको रिंग रोड से एक तो अडियाला इंटरचेंज, एक तो चक्री इंटरचेंज, लाहौर के जो रिंग रोड थे उसमें सर्विस रोड से आपको डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स मिले हुए हैं। इतना बड़ा जो रिंग रोड लाहौर का है उतना बड़ा ये नहीं बन रहा फिलहाल, और कितने एक्सेस पॉइंट्स निकलेंगे सर्विस रोड से वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है। तो आपको इन चीजों की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए ओवरसीज ब्लॉक में। यस, अगर तो वो 100% एक्वायर्ड लैंड हो, एनओसी एलओपी क्लियर हो, लोकेशन उसकी अच्छी हो, तो मुझे लगता है 18 लाख में 5 मरला फिर भी थोड़ा बहुत खतरनाक सा रेट है, क्योंकि उनको पुराने लोगों को 12 लाख का भी रोड एनक्लेव में रेट मिला, जहां पे अडियाला इंटरचेंज बहुत ही करीब है। तो ओवरसीज ब्लॉक में जो एम्यूनिटीज हैं, ड्यू टू दैट रीजन, हम उसमें इन ड्यू टू द रीजन के यार उसमें एम्यूनिटीज बहुत ज्यादा होंगी, और विद इन 2 ईयर्स उसको डेवलप करने का प्लान दिया हुआ है इन्होंने, वो प्लान हमारे साथ शेयर किया गया है। वो प्लान में कितनी सच्चाई है, मुझे ऐसा लगता है इट विल टेक अराउंड 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज। तो अब तक आप लोग को अपनी इन्वेस्टमेंट्स उसमें करना स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। फर्दर इंशाल्लाह जैसी कंक्रीट न्यूज आएगी ओवरसीज के हवाले से, जब मेरा दिल सेटिस्फाई हो जाएगा, आपका अगर अभी से दिल सेटिस्फाइड है, तो डोंट वेट फॉर माय ओपिनियन, आप अभी से इन्वेस्टमेंट करें, अल्लाह ताला बरकत डाले आप लोग की इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे, तो मैं उस पर थोड़ा सा देर करूंगा। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इस्लामाबाद की रियल एस्टेट के हवाले से, लाहौर की रियल एस्टेट के हवाले से, रूडन के हवाले से, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जजाकल्ला।